नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के फिजिक्स के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। क्या कि हम एक चित्र के माध्यम से एक विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कैसे देवाली वही विद्युत द्विध्रुव में से कि विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोल लिया? फिर से देखो, कि विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक सूत्र के माध्यम से और बढ़िया समझिए। कैसे? P बराबर सूत्र होला Q इंटू 2L बोलिए कि विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। देखो, जो द्विध्रुव आघूर्ण बाटे एक अगर P से सूचित करते हैं। दूसरा का पॉइंट का हमने किया कि अगर एक मात्रा के बात करी तो Q के कूलम में नापे नहीं जा और जो लंबाई बका के मीटर में तो कहा जी कूलम मीटर लिखा। इसका मात्रक कूलम मीटर होता है। और एक हम का पॉइंट लिख सकते हैं क्या? एक और पॉइंट हो जाए इसका बीमीय सूत्र, अच्छा क्या का बीमीय सूत्र लिखा ले आला। अगर क्योंकि बीमीय सूत्र लिखा लेना आला तो अगला जो क्लास में हम लिखे ओके हम तुम लोग के सिखाएंगे कि बीमीय सूत्र कैसे लिखा जाला। देखो कैसे लिखा जाए। आज के क्लास में थोड़ा ही बस सीखा। आवेश के जो बीमीय सूत्र होला वो AT होला गुणा L का जो बीमीय सूत्र होला हम लोग का काम में ना पड़ेगा L में लंबाई थी L का मिला पे नहीं के L में तो कभी बीमीय सूत्र क्या हो जाएंगे तो ATL हो जाए। कभी भी जब बीमीय सूत्र लिखेगा तो क्या बड़ा कोष्ठक में लिखा जाता होता है। ये कैसी राशि है तो सोचा था वो लोग कि हम चिन्ह कहाँ देनी है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण बना वो कहाँ एक सदिश राशि है। एक यहाँ पे 5 नंबरिया क्वेश्चन बहुत पूछेला, हर बार बोर्ड में पूछ ले बा। तो चलो देखा जाए 5 नंबर के क्वेश्चन का बाटे और ओकरो के सॉल्व कर ली। सीधे करे वाला क्वेश्चन है वो फिक्स बाकी बोर्ड में 5 नंबर के ही करी तो कहते ना कहला तो लिख के लेला। तो चलो वो 5 नंबर के क्वेश्चन के स्टार्ट कर जाए। जब 5 नंबर के क्वेश्चन बाटे बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बा। तो क्वेश्चन का बा ओकर पढ़ ले पहले। क्वेश्चन का बा मुझे एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक करेगा। हम लोग एकरे व्यंजक प्राप्त करेगा एकरे। तो चलो क्वेश्चन के कैसे पढ़ के सॉल्व करेला ज़्यादा नहीं होता है। मैं कहता है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, तो पहले हमने क्या करते हैं एक समान क्या होंगे विद्युत क्षेत्र इसे सूचित करें विद्युत क्षेत्र। तो क्या कहता है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव। हम लोग पढ़ने जाए जस्ट कि द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो क्या पढ़ने जाए कि इसे एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की
दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव का गुणनफल है। तो ये चीज़ हमने के स्थिर करेगा, स्थिर तो कहेगा जी माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की दूरी क्या हमने के एल एल। अब हमने की एक रचना कर लिया अपने से, ठीक। बीच के कोण कितना हमने 90 डिग्री, ठीक। ये बिंदु के मान ले हमने बिंदु ए बी सी। देखा क्वेश्चन हमने क्या करनी है, जितना समझे चले बोलो देख लो क्या को हल करना। क्वेश्चन क्या कहता है हमने के एक समान विद्युत क्षेत्र में, पहले हमने एक समान विद्युत क्षेत्र खींच लो, ठीक। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव क्या स्थिर है, ठीक। माइनस क्यू क्या हो प्लस क्यू, बीच की दूरी एल एल, ठीक। अपना से एक रचना कर ली, मान के हाई बिंदु के ए बी सी, ठीक। ए लेकिन कोई दिक्कत तो आगे देखा क्या करिए। यहाँ तो चीज देखा हिंदी कैसे लिखा जी ये बता दें। देखिए माना एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित थीटा कोण पर एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, जिसके चलते हमें बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है तो भाई बल आघूर्ण यार टाउ से सूचित कर देना। तो कैसे लिखा जी एक बल का परिमाण इंटू दोनों रेखाओं के क्रिया विधि के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के दोनों बलों के क्रिया रेखा के लंबवत हो ना, लंबवत दूरी तो काम ये है बल आघूर्ण एक बल का परिमाण दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल का परिमाण हमने क्या हुई F, और दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी क्या हमने बी सी बा इंटू अरे बी सी बा भाई, ठीक। देखो F बराबर सूत्र होला हमने के ई बटा में क्यू, ठीक। तो F के सूत्र निकालने के बाद तो F बराबर क्या होने के ई क्यू, तो F बराबर हमें क्या होगी ई क्यू इंटू अब बी सी के भी मान निकाले बाद हमें क्या करेंगे तो देखा साइन थीटा बराबर सूत्र होला हमने का लंब बटा में क लंब का हमने के बी सी और कण है ना कण तो क्या हो जाए कि ए सी भाई क्या हो जाए साइन थीटा कुछ है तो एक बार तो तीसरा गुना हो जाए तो एक में कह दिए तो कितना हो जाए ए सी साइन थीटा बराबर बी सी। भाई वो ए सी के बीच की दूरी क्या बा 12 साइन, अरे भाई एल मिल के क्या बनी 12 बनी, तो 12 साइन थीटा बराबर बी सी। ये रफ में उतार लिया ना,
तो क्या करना है, तो क्या मान लीजिए 2l sin थीटा। अब द्विध्रुव आगुण तो लोग पढ़े कहीं है, द्विध्रुव आगुण का पीछे वाला में कि P बराबर सूत्र होला Q इंटू 2l। सब सूत्र पे खेला बा भाई, सूत्र जरा याद रही वो आराम से सीधे करी। तो हई बतिया के जगह पे हमने कहीं लिख सकते हैं यार, तो फिर लिखम जा PE sin थीटा। अच्छा तू लोग सदिश के नियम पढ़ लो, बोलो जब क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है, और जब डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है। तो जब साइन थीटा हटी तक आई क्रॉस, और जब कॉस थीटा हटी था डॉट। तो ये क्या बात है, साइन थीटा हटी तक हो जाए, ये क्रॉस है। ठीक ये हमने क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। एक बार शुरू से समझ लो क्या करेगा। क्वेश्चन क्या करेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल लागू का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक, तो हमने एक समान विद्युत क्षेत्र खींच लेने जा और में एक द्विध्रुव के रख देने जा। ठीक, अपना से एक रचना करनी जा जो कि थीटा कोण पे बाटे, थीटा कोण पे बा। ठीक, थीटा कोण पे बा। तब क्या कर लिए, बल लागू मालूम हमने के टाउ से सूचित करा, तो लिखा जी एक बल का परिमाण और दोनों बलों के क्रिया रेखा के लंबवत दूरी। तो देखो एक बल का परिमाण F हो गया हमने के, ठीक, और दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी क्या हमने के BC। अब मालूम बा कि E बराबर सूत्र होला F बटा में Q। E हमने के विद्युत क्षेत्र है, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हमने के F के सूत्र चाहिए, तो Q है वाला Q है ना जी, तो F का यहाँ पे क्या लिखते हैं EQ। ठीक, अब हमने के भाई BC के मान चाहिए, तो BC के मान कहाँ से, तो हमने के मालूम बा कि साइन बराबर सूत्र होला लंब बटा में कर्ण, कला लंब बटा में कर्ण। लंब हमने के का बा BC और कर्ण का बा हमने के AC। तीसरा गुना हो जाए। ठीक, ये रफ खातिर बा, एकरा उतारे जरूरत नहीं है। तीसरा गुना हो जाए, तब हमने के AC के मान चाहिए। तो AC के मान का बा हेजा से C और AC के बीच की दूरी का बा 2l। ठीक, तो बीच की दूरी का हो 2l। तब देखो BC के स्थान पर हमने क्या रख देंगे 2l sin थीटा। ठीक, अब मान लो बाकी हई सूत्र के करा P के यानी कि द्विध्रुव आगुण के, तो का जगह पर क्या रख देंगे P। अब मान लो बाकी जब बताइए कि साइन थीटा हटी तो क्रॉस है या क्रॉस हटी तो साइन थीटा, तो क्रॉस मिला का क्रॉस, ये हमने क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। क्या ये क्वेश्चन सबके समझ आएगा? यदि नहीं समझ तो कमेंट में लिख के भैया कि ना भैया ये क्वेश्चन समझ नहीं गए, तो हम फिर समझाएंगे अगला क्लास में। अगला जो क्लास होगी वो 5 नंबर के क्वेश्चन के होगी, जो फिजिक्स के रही मोस्ट भी क्वेश्चन हो, क्योंकि बोर्ड में कौ हाली पूछ ले। तो आज की क्लास के इतने रह जाते हैं, मिलते हैं कल के एपिसोड में।